ठीक है। अब इसमें देखना ध्यान से, प्रोजेक्टाइल मोशन हमने बात करा, तो क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन पे बात करेंगे। अगर किसी पे हमने कहा कि दो कंपोनेंट होंगे, एक कौन सा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और दूसरा कौन सा होगा वर्टिकल कंपोनेंट। आपने इसको समझा था वर्टिकल कंपोनेंट। दोनों बातें किस बात के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमने कहा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, जो रेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कौन सा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, डिस्टेंस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द, इसी को आप कहते हो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा दैट इज कॉल्ड रेंज। इसी का नाम हम कहेंगे बाद में रेंज, और ये रेंज हो, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा होगा, द कंपोनेंट हाइट। हमने कहा कि द कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइट या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, किसी कितने हाइट में जाएगा, कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा इसका, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल कौन से कंपोनेंट होते हैं आपके लिए। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट कौन सा, वर्टिकल कंपोनेंट। दो बातें आपने सीखी थी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। अब हमने यहाँ पे बात करी इसी पे, तो बेसिक इक्वेशंस पे आते हैं, क्या क्या चीज़ें प्रोजेक्टाइल मोशंस के लिए ज़रूरी है और कैसे आप इसको रिस्पॉन्सिबल बनाओगे। तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन लिखना, सबसे पहला हमने लिखा कि टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर आपको फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो फ्लाइट का टाइम अगर मुझे मेजर करना है कि कितने टाइम में फ्लाइट, मतलब जो पकड़ना वो नहीं है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का, कोई ऑब्जेक्ट आप हवा में थ्रो कर रहे हो तो कितनी हवा, कितने टाइम तक ये हवा में रहेगा। अब दो तीन बातें इस प्रोजेक्टाइल मोशन पे इंपॉर्टेंट है, उसको समझते चलते हैं। इसमें देखो दो कंपोनेंट है, एक वर्टिकल कंपोनेंट, दूसरा कौन सा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट इज द वेरिएबल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, वेरी करेगा, जैसे जैसे जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, एट द मैक्सिमम हाइट इट विल बिकम जीरो, एट द मैक्सिमम हाइट इट विल बिकम जीरो, मैक्सिमम हाइट पे ये जीरो हो जाएगा। अब फिर उसके बाद वर्टिकल, देखो यहां से जैसे आपने किसी एंगल पे थ्रो करा है, तो इस बात को समझो, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया जिसको हम यू वाई से दिखा रहे हैं, ये वाई एक्सिस पे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसको यू एक्स से लिख रहे हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस के कंपोनेंट, अभी बताएंगे इसका नेमिंग भी, ये वाई एक्सिस पे। अब आप देखो यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल, इस पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लग रहा है वेलोसिटी का, और ये वर्टिकल। अगर मैं इसको यू वेलोसिटी से थ्रो करा हूं तो इनिशियल वेलोसिटी हमने कितनी दी, यू। अब यू वेलोसिटी से जाएगा तो ये क्या है, इंसिडेंट इसको बोलते हैं। इंसिडेंट का मतलब ऊपर चढ़ना, और फिर इसके बाद डिक्रीजिंग हाइट जाएगा डाउनवर्ड में, तो यहाँ भी यू एक्स और यहाँ भी यू वाई, ये दोनों कंपोनेंट आपके लग रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैक्सिमम हाइट पे पहुंचोगे, अब देखो यू वाई इसको ये ऊपर की तरफ ले जा रहा था ना कंपोनेंट, अब यू वाई यहाँ पे, अब तो अगर ये ऊपर की तरफ ले जाएगा तो इस वाली पोजीशंस पे क्या हो रहा है, जीरो। यहाँ पे इसने फिक्स कर दिया ना, इसके बाद तो ये लगना, अगर ऊपर होता, ऊपर की तरफ वर्टिकल कंपोनेंट लग रहा था तो इसको और ऊंचाई ले जाता, लेकिन ये कंपोनेंट लगना बंद हो जाएगा, तभी वहां मैक्सिमम हाइट पे उसके बाद क्या है, डाउनफॉल होना स्टार्ट होगा। तो ये वाला फंक्शन है यू एक्स। अब यहाँ पे क्या है, यू एक्स आपका ये सेक्शन है, और यू वाई क्या हो गया आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन। यू एक्स आपका ये वाला फंक्शन, और यू वाई आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरह से जाते हुए हिट कर जाएगा ग्राउंड को सेक्शंस पे। तो आपने देखा कि दो कंपोनेंट हैं, एक कौन से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में लिखवाया था लास्ट क्लास में, अगर आपको ध्यान है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज अ कांस्टेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज अ वेरिएबल कंपोनेंट। वेरिएबल कंपोनेंट ये वेरी करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मोशन। अब आप बताओ, हमने कहा कि यू एक्स एक्चुअली में है क्या चीज, यू एक्स को आपने लिखा था कि यू कॉस थीटा, ये आप डिफाइन करें। यू वाई क्या हो जाएगा आपका, यू साइन थीटा, दोनों आपने लिखा यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा। अब अगर वैल्यू निकालोगे तो देखो, जब इनिशियल वेलोसिटी आपने यू दिया तो ये इसको थ्रो करोगे तो मैक्सिमम हाइट तक जब तक जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट जाएगा, यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। वर्टिकल कंपोनेंट आपको लग रहा है, हमको पता है कि v इक्वल्स टू यू प्लस वी वाई, यू वाई इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यही होता है फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ पे जब अंडर, मतलब हमने कहा कि जब हवा हाइट को गेन करेगा इस तरह से, तो अंडर द ग्रेविटी मोशन हो रहा है, तो यहाँ एक्सीलरेशन किसके कारण होगा, जी। तो एक्सीलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू माइनस जी रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू आप रखो, ये क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये जीरो। यू वाई विल बिकम, सॉरी वी वाई इक्वल्स टू जीरो। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे पहुँचते ही मैक्सिमम हाइट जैसे इसने गेन करा h हाइट पे, ये जीरो हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे रखा कितना है कि आपकी वैल्यू हो गई जीरो, और यू वाई की वैल्यू आपने यहाँ पे रखा, यू वाई कितना हो गया मेरा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे डाउनवर्ड करना, यू वाई की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करा, यू वाई है यू साइन
थीटा और माइनस ए की प्लेस पे आपने जी रखा टी, तो यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट आप इधर जी टी लेके आओगे, ये इधर माइनस है, इस साइड आया तो प्लस हो गया, और यहाँ बचा कितना u साइन थीटा, और यहाँ पे t की वैल्यू कितनी हो जाएगी u साइन थीटा बाई जी। ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कहाँ तक है, ये मैक्सिमम हाइट इंसिडेंट तक, जब अगर पूछे बताओ कितने टाइम तक ये हवा में हाइट को गेन कर रहा है, ये टाइम t है u साइन थीटा, टोटल टाइम यहाँ गया, और इतना ही टाइम इसको वापस गिरने में भी लगेगा, जितना मैक्सिमम हाइट पे गया है उतना ही टाइम इसको डाउनफॉल पे लगना है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपको बात करें, हमने कहा कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मुझे निकालनी है तो हम क्या करते हैं कि t कैपिटल T से इसको रिप्रेजेंटेशन देते हैं, कैपिटल T की वैल्यू होती है t प्लस टी। प्रूफ भी आपको ध्यान रखना है, हमने कहा u साइन थीटा बाई जी, और प्लस, या आप डायरेक्टली इसको लिख लोगे, इसको लिखोगे कितना 2t, और 2t की वैल्यू आप क्या लिखा निकाला u साइन थीटा बाई जी। ये आपका हो जाएगा कितना टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू हमने निकाला 2u साइन थीटा बाई जी। देखो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनने हैं रेन के, इस सब पे भी सेक्शंस में आप देखेंगे तो वो देखना है ध्यान से, टाइम ऑफ फ्लाइट का आप वेरिएशन देखना। दूसरा हमने क्या कहा कि अगर मैं ये ऑब्जेक्ट देखूं, थ्रो करूं, तो ये जितना डिस्टेंस कवर करेगा, हमने ये नाम दिया OA, ये टोटल डिस्टेंस O से लेके A तक की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने कवर करी, इसका नाम क्या है रेंज, इसको क्या बोलते हैं रेंज। और ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, इसको हाइट आप बताओगे कि मैक्सिमम हाइट, दोनों वैल्यू और निकालनी है कि मैक्सिमम हाइट तक कहाँ जाएगा। अब देखो इसका टाइम सबसे ज्यादा कब तक ये हवा में रहेगा, इससे कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या हैं अब यहाँ पे समझना, इसी कंडीशंस को समझना। ये कोई भी ऑब्जेक्ट आप हवा में फेंकोगे, ये मैक्सिमम टाइम हवा में रहे किस ऑब्जेक्ट से, यानी वेलोसिटी तो एक रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट है ही है, लेकिन कितने टाइम में हवा में रहेगा जब आप किसको फेंकोगे 90, यानी एंगल कितना फेंकना है, एंगल किस पर डिपेंड करेगा टाइम ऑफ फ्लाइट। जो टाइम है ये प्रोपोर्शनल है किसके साइन थीटा के, यानी थीटा जितना मैक्सिमम होगा हाइट टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा उसका उतना ही ज्यादा होगा, उतने टाइम तक वो हवा में रहेगा। तो मैं थीटा मैक्सिमम कितना होता है, साइन थीटा की वैल्यू कहाँ 0 से लेकर 90 तक रहती है, तो 0 to 90 तक इंक्रीज करेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है साइन थीटा की 91, तो साइन 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये मैक्सिमम हाइट t कितना करेगा 2u बाई जी। जब आप इसको 90 डिग्री पे, कब जब थीटा हम प्रोजेक्ट करेंगे किस पे 90 पे, तो ये वर्टिकल मोशन हो जाएगा। वर्टिकल मोशन पे कोई भी टाइम पे मैक्सिमम हाइट तक, सॉरी मैक्सिमम टाइम तक कोई ऑब्जेक्ट हवा में रहता है। जब आप ऊपर सीधा फेंकते हो इसको बहुत सारा टाइम तक, आपको दिखाई नहीं देता, भले कम डिस्टेंस ऊपर दिखती है कि ज़्यादा दूर नहीं जा रही, और इस डायरेक्शन में ज़्यादा डिस्टेंस रेंज कवर कर रही है, तो वो अलग अलग वो है फंक्शंस है जिसको आप आइडेंटिफाई करते हो, इसको नोट कर लो। इसी केस में बात आपको समझ में आई यहाँ पे, आ गई सर। ओके नेक्स्ट लिखना। अब आगे देखो, इसका हो गया हमने टाइम ऑफ फ्लाइट, आपको बस समझ में आया। डायग्राम यही है, सब हेडिंग आपको लिखना है इसमें। दूसरा रेंज, दूसरा आप लिखना रेंज। रेंज है क्या? अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट में आपको डेफिनेशंस लिखवाया था ना, व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, द ऑब्जेक्ट इन एयर, द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट प्रेजेंस इन एयर, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। लिख लेना एक लाइन इसमें, और दूसरा इसमें लिखो रेंज। रेंज का मतलब क्या होगा, इसको रिप्रेजेंटेशन भी हम आर से करते हैं। जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट को आपने किससे रिप्रेजेंट करा, कैपिटल टी से आपने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करा, और उसी तरह से रेंज को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, कैपिटल आर से। अब अगर रेंज मुझे निकालना है तो रेंज है क्या चीज़, पहले तो आपको पता होना चाहिए रेंज क्या है, तो जस्टिफाई आप करो इस रेंज को। हमने कहा रेंज होता क्या है, रेंज का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड रेंज। तो इसमें क्या है कि अगर कोई मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो वो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, तो हम इसको बोलते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by an object is known as range of the object।
ये रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट है। अब ये रेंज होगा किसमें, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में भी आता है। रेंज का मतलब हम डिस्टेंस कवर करते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन होता है इसी बात को हम डिस्टेंस कहते थे कि कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। लेकिन अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में बोल देंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में दो मोशन हो रहे हैं और दो डिस्टेंस कवर की जा रही है। एक कौन सी, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल भी हाइट पे जा रहा है जिसको हम हाइट बोलेंगे। दूसरी डिस्टेंस कौन सी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जाएगी जो लीनियर पाथ पे जा रहा है, इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड लीनियर डिस्टेंस। इसी को रेंज आपने बोला। तो आप बताओ कि रेंज क्या होता है। रेंज तो डिस्टेंस ही है। अगर आपको देखो फिर वही है, रटना नहीं है यहाँ पे, हम आपको पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे चलो मैं स्पीड से ही बताता हूँ। स्पीड इक्वल टू होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये समझना, स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर आपने स्पीड निकाला है तो मुझे बताओ डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। डिस्टेंस इक्वल्स टू आप लिखना स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ये लिखा जा सकता है। इसमें तो क्लियर है। अब यहां पे बताओ रेंज इक्वल्स टू क्या होगा। रेंज एक तरह की डिस्टेंस है कैपिटल आर, तो ये क्या हो जाएगा, रेंज अगर आप इसमें सॉल्व करोगे तो रेंज क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू, देखो अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, स्पीड के लिए आप कौन सी स्पीड रखेंगे या वेलोसिटी की बात करेंगे, कौन सी वेलोसिटी रखेंगे। तो मैं कहूंगा रेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल जो वेलोसिटी होगी उसी को तो रखना है, सारी वेलोसिटी नहीं रख सकते ना। तो कौन सी वेलोसिटी है जो रेंज की तरफ लेके जा रहा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो इसमें जब रेंज के लिए होगा तो हम रेंज के लिए कौन सी स्पीड लेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू क्या, टाइम। तो कितने टाइम तक, ये कौन सा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, बेसिक बात है। टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने हाइट टाइम तक वो फ्लाई कर रहा है, तो इसकी वैल्यू बताओ। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना होता है आपको बताया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, यू एक्स इंटू, हम क्या लिखते हैं, यू एक्स इंटू कैपिटल टी। अब यहाँ बताओ यू एक्स की वैल्यू क्या है, यू कॉस थीटा, आपने लिखा है शुरू में, यू एक्स इंटू कैपिटल टी की वैल्यू क्या थी, 2u साइन थीटा बाई जी, क्योंकि हमको पता है कैपिटल टी अभी हमने निकाला 2u साइन थीटा बाई जी, यही वैल्यू निकाला था ना कैपिटल टी। टाइम ऑफ फ्लाइट आपने इसको आइडेंटिफाई किया। अब यहाँ पे वैल्यू बताओ, 2u से मल्टीप्लाई कर दो, देखो u ये u स्क्वायर हो गया, मैं इसको लिख रहा हूँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कितना हो गया जी। अब आप मुझे बताओ ये तो u स्क्वायर है और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। समझो, आप समझना इसमें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, इसमें मिटा दे रहा हूँ थोड़ा सा। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कि बिकॉज वी नो दैट साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही वैल्यू है। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ 2 साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा बाई जी। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी दैट इज कॉल्ड रेंज। अब यही रेंज आपको निकल के आया आर, और यहाँ पे आर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब यहाँ कंडीशन समझते हैं कि बेसिक बातें, रेंज तो हमको समझ में आ गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और कितना रेंज कोई ऑब्जेक्ट कवर करेगा, किस एंगल पे थ्रो होगा और कितने वेलोसिटी से, इसी पे डिपेंड करेगा। और ये तो यू इनिशियल वेलोसिटी है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमने रखा है। तो हमारा रेंज जो आ रहा है वो है किसके बराबर, हमने कहा कि सॉरी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये है हमारा क्या, रेंज। अब रेंज पे कंडीशन क्या है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट कितना, मैक्सिमम रेंज कितना जाएगा, मैक्सिमम रेंज इसको कवर करने के लिए फिर वही बात कि मैक्सिमम रेंज कितना, देखो इनिशियल वेलोसिटी आपकी फिक्स है, जी आपका फिक्स है, जो भी वेलोसिटी आप दोगे, लेकिन किसी भी वेलोसिटी पे मैं किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करूं तो वेलोसिटी तो डिपेंड करेगा ही। बेसिक चीज है कि आप वेलोसिटी अगर वेरी करा रहे हो, बढ़ाओगे, 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर रहे हो, 30 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर रहे हो, तो वो तो वेरी करेगा ही, स्क्वायर पे वेरी करेगा। लेकिन मेन कंपोनेंट क्या है जो इसको रेंज प्रोवाइड कर रहा है, वो है एंगल। तो मैं किसी ऑब्जेक्ट को कितने एंगल पे फेंकूं, देखो वर्टिकल फेंकोगे तो क्या हो जाएगा, सीधा आके वापस गिरेगा तो डिस्टेंस कुछ नहीं कवर करेगा, रेंज क्या हो गई, 0, जहां से थ्रो किया था वहीं वापस आ गया, ठीक। लेकिन अगर मैं किसी एंगल पे इसको थ्रो कर रहा हूं तो मुझे कितना मिलना चाहिए, मैक्सिमम रेंज कितना मिल जाएगा। तो हमने कहा कि अगर देखो रेंज भी किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा पे ना, इसी के प्रोपोर्शनल है। तो साइन जितना मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री ना। तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, देखो अगर आप समझो, हमने कहा साइन की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, 90 डिग्री, तो साइन 90 होता है, देखो यहाँ पे साइन
2 थीटा इक्वस टू मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी साइन 90 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ 2 थीटा की वैल्यू मैं कितना पुट कर दूँ 90, 2 से आपने कैंसिल आउट कर दिया, थीटा इक्वस टू कितना हो गया 45 डिग्री। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट का मुझे मैक्सिमम रेंज चाहिए तो मुझे एंगल कितना रखना पड़ेगा 45 डिग्री पे। अगर 45 डिग्री में एंगल रखूंगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट मैक्सिमम रेंज प्रोवाइड करेगा। तो मैक्सिमम आर मैक्सिमम कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालना है तो हमने यहां पे रख दिया यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 बाई जी। तो ये वैल्यू आ गई यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी बाई जी, ये हो जाएगा रेंज। तो कोई भी ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम रेंज, ये आर मैक्सिमम है और किस एंगल पे होगा 45 डिग्री पे। अगर किसी ऑब्जेक्ट को मान लो दो लोग एक ही वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो, उसकी भी कैपेसिटी है 20 मीटर पर सेकंड से, आपकी भी कैपेसिटी है, लेकिन आप दोनों फेंकोगे तो किसी एंगल पे, किस एंगल पे फेंकोगे कि दोनों अलग अलग डिस्टेंस, सबसे मैक्सिमम रेंज किसको मिलेगी जो 45 पे। एंगल आप 45 डिग्री पे बना के थ्रो करोगे तो वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा हॉरिजॉन्टल पे, वो ज्यादा दूर जाके ऑब्जेक्ट बॉल गिरेगा। ये बातें हैं। अब देखो इसमें दूसरी कहानी क्या है, ऐसा भी तो है कि कभी भी ये जैसे एंगल का अपनी एक कंडीशन है कि इसमें मैक्सिमम हाइट कब जाएगा। दूसरा केस क्या है कि ये किस एंगल पे फेंका जाए कि दोनों सेम गिरे। दो डिफरेंट एंगल पे आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंको और दोनों सेम ही प्लेस पे जाके गिरे, ऐसा भी हो सकता है। हमने कहा सेम, अगर आप एंगल फेंकोगे मैक्सिमम दूरी तो ये जाएगा ही जाएगा, ये सबसे मैक्सिमम दूरी है। लेकिन आप देखो, आप इसको नोट करो फिर समझाता हूं। बेसिक बात समझो कि कोई ऑब्जेक्ट है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो जा ही रहा है, साथ साथ में मुझे दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो कवर करने के साथ साथ में इसमें दूसरी क्या है कि प्रोजेक्टाइल में, जैसे देखो अब आपको पता है ये मैक्सिमम डिस्टेंस कब कवर कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रेंज कहलाया। अगर मैं इसको कितने पे थ्रो करूं 45 डिग्री पे अगर मैं थ्रो करूंगा तो इससे क्या है 45 डिग्री पे ये मैक्सिमम हाइट जाएगा। लेकिन अगर 45 से कम होगा तो ये पहले गिरेगा, मान लो 30 डिग्री है, ठीक है 30 डिग्री पे आपको मिला। अब कौन सा एक एंगल और होगा जिसपे सेम ही हाइट सेम ही रेंज पे आके गिरेगा, तो आप बताओ रेंज कैसा हो जाएगा। तो आपको पता है कि देखो दो चीजें, कौन कौन से एंगल मिलेंगे जिनकी वैल्यूज पे, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है किन एंगल्स पे। हम ऐसे ही नहीं है, अब देखो और भी ज्यादा दूरी फेंकेंगे दूसरे एंगल पे भी आके यहाँ पे गिरेगा। जब इससे बढ़ेगा तो समझना, जब एंगल जीरो से आप स्टार्ट करते हो, जीरो से जैसे जैसे बड़ा करोगे ये डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाएगा मैक्सिमम। आप पानी का फुहारा खेलो पाइप से ना, पाइप से ऐसे जीरो पे आप उठाओ, ऐसे जैसे जैसे उठाओ जाओगे वो दूरी डिस्टेंस कवर करता चला जाएगा, लेकिन एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद फिर उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी धीरे 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 ना। तो यही सेम प्रोसेस क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन का भी होता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता चला जाएगा तो ये मैक्सिमम 45 पे जाएगा, 45 के ऊपर जैसे एंगल कम करोगे फिर रेंज क्या होगी, कम होना शुरू हो जाएगी। तो आप बताओ, जैसे मैंने कहा कि मुझे दो चीजें हैं, तो हम देखते हैं कि अगर साइन 30 के अलावा किस एंगल पे और थ्रो करूं, तो मैंने कहा थीटा और क्या हो सकता है साइन 30 के बाद। अब आप वैल्यू लिखना, देखो साइन समझो 90 के पहले आपको अगर याद है, मैं लिखवा भी देता हूं टेबल में, तो साइन कितना 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री, ठीक है मैक्सिमम तो 90 डिग्री आप फ्लो करोगे। 120 डिग्री, 120 डिग्री का मतलब क्या है आप समझो, साइन थीटा 180 माइनस, आप 180 में से माइनस कर लेना, यहीं तक लिख रहे हैं। अब 180 डिग्री 135 150, इसको मिटा दूं 150 और यहाँ पे 180 लिखने की जरूरत नहीं 180 पे। अब आप देखो, अब चाहे जीरो पे आप थ्रो करो और चाहे 180 पे फेंको, तो डिस रेंज लीनियर मोशन है, कोई मोशन की जरूरत नहीं है, तो इन दोनों का तो प्रोजेक्टाइल मोशन से कोई लेना नहीं। अब बात करते हैं 30 डिग्री पे अगर मैंने थ्रो किया, तो मैं 30 पे अगर थ्रो कर रहा हूं तो 30 की वैल्यू कब बराबर होती है, 30 की वैल्यू किस पे बराबर होगी, साइन 90 माइनस 180, 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा 150 पे, तो 30 और कितना 125, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन देखो 30 और 150 और 45 कितना 45 135 60 और 120, ठीक है, इन दोनों पे हमेशा सेम ही डिस्टेंस कवर करेगी। तो चाहे मैं यहां लिखूं, देखो 30 या फिर कितना लिखूं मैं, यहां पे आपको लिखना है
60 डिग्री, तो 30 और 60 पे आपस में बराबर होंगे। अगर मैं 60 की बात करूं तो कितना हो जाएगा 120, 60 120 की नहीं। तो आप बेसिकली देखो केवल यही दो बातें याद रखो, दोनों पे अगर आप थ्रो करोगे तो सेम ही रेंज कवर होगा, ठीक है, 60 डिग्री और 30 डिग्री। अगर इन दोनों पे आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे तो आपको रेंज सेम मिलेगा, रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप सॉल्व करके देख लो। दो ऑब्जेक्ट थ्रो करो, हमने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखवाना है तो क्वेश्चन नोट डाउन करो। बोले सर इसको कॉपी करना है या नहीं करना? कॉपी कर लेना, ये नोट करके लिखना, मैं बता दे रहा हूँ कि डायरेक्टली आपको मिलना। अब ऐसे कैसे करोगे, हमने कहा साइन थीटा की वैल्यू तो बराबर होनी चाहिए ना, साइन 2 थीटा जो आएगा, साइन यहाँ थीटा नहीं साइन 2 थीटा है, जैसे 30 रखो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 डिग्री ना, 60 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होगी, साइन 60 डिग्री की वैल्यू बराबर कितना है 120 के, ठीक है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 120 के, तो 120 और इसकी वैल्यू आपस में बराबर है, तो इस पे भी आपस में बराबर, तो 30 पे फेंको या 60 पे फेंको आपस में बराबर है, ठीक है, 45 पे फेंको 135 पे फेंको आपस में बराबर। तो ये टर्म्स आपको देखना है, तो केवल दो टर्म्स आप लिख लेना यहाँ पे, द रेंज, यहाँ पे लिख लेना रेंज विल बी सेम, रेंज विल बी, ऐसे यह स्टेटमेंट लिख लेना, रेंज विल बी increase when b increases the angle। अगर आप एंगल इंक्रीज कर रहे हो तो रेंज क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। सेम एज अगर हम एंगल देखो ले जाओ मैक्सिमम पे तो कहां पे जाएगा टिल the angle of 45 degree, ठीक है, till the angle of 45 degree, after 45 degree angle it will start reducing the range। एक एग्जाम्पल लिख लेना, एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री the angle 30 degree angle 30 degree, the object get same range, इस पे रेंज आपस में बराबर होगी, चाहे 30 डिग्री और 60 डिग्री की बात करूं तो। क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट है? ठीक, सर थोड़ा साइड हो जाओ, कॉपी करना। अब देखो कैसे याद रखोगे, 45 से दोनों का दूरी देखना, 45 से जितने डिस्टेंस पे ये है इतना, 45 से 15 डिग्री ऊपर 15 डिग्री नीचे, 20 डिग्री ऊपर 20 डिग्री नीचे, तो एंगल दोनों बराबर रखोगे तो दोनों सेम डिस्टेंस आएगा, जितना ऊपर जितना नीचे जाओ। 90 फेंकोगे तो वर्टिकल मोशन हो जाएगा, ये डिस्टेंस कोई नहीं आएगा, तो इसी के बीच में आपको एंगल आना। अगर मैं 15 डिग्री फेंकूं तो, अगर 15 डिग्री पे मैं फ्लो करूं तो दूसरा एंगल क्या आएगा, ऐसे समझो मैं 15 डिग्री पे फेंक रहा हूं, 15 डिग्री पे आपने थ्रो करा, तो दूसरा कौन सा एंगल है जिसपे ये सेम डिस्टेंस कवर करेगा 15, कितना डिफरेंस है केवल देखो 45, 30 डिग्री, 30 ऐड करो 45 में, 30 ऐड करो कितना मिल जाएगा 75, या 75 पे आप फ्लो करोगे तो मतलब ऐसे कितना हो गया 15 एंड 75 डिग्री, द ऑब्जेक्ट विल हैव सेम रेंज। तो आपको केवल बस वही मैं लॉजिक बता रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछेगा इसमें किस रेंज पे थ्रो करूँगा सेम ही मुझे वैल्यू मिले। हमने कहा क्या, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, 45 देखो अब 45 से ऊपर नीचे सेम डिस्टेंस देखो एंगल का क्या है, जैसे मैंने बताया 30 और 60, तो 30 और 60 की देखो कितने का गैप है, 45 से 15 नीचे, 15 डिग्री नीचे और 15 डिग्री ऊपर, दोनों बराबर हैं तो सेम रेंज पा रहे हैं। अगर आप इसमें देखो 30 मैंने यहां बताया 15 डिग्री पे आप फेंक रहे हो, अब आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे, अभी थ्रो द ऑब्जेक्ट एट 20 डिग्री ना, एट व्हाट अनदर डिग्री वी कैन थ्रो द ऑब्जेक्ट विल गिव द सेम रेंज, तो
तो किसी और डिग्री बताओ, 15 20 के अलावा, तो 20 के अलावा किस पे मैं फ्लो करूं, तो मैक्सिमम तो मैं 90 तक ही थ्रो कर सकता हूं ना, 90 के बाहर तो एंगल बनाना नहीं, तो 90 तक का दूसरा एंगल बनाओ जिसपे वो कितना हो जाएगा, तो आप बताओ 20 डिग्री, तो 20 डिग्री कितना कम है 45 से 25, तो यानी 25 अगर ये कम है तो 45 में 25 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 80, तो 80 पे आप फ्लो करोगे तो सेम एंगल है। तो यही आपको वहां पे निकालना है, इन दोनों के मिडिल पाथ। तो सर सारे नंबर्स को 45 से कंपेयर करना है ना? हाँ हाँ, अब देखो ये ज्यादातर आपसे क्वेश्चन में यही दोनों पूछता, इसलिए मैं इन दोनों को लिख भी दिया, मैक्स टू मैक्स 30 डिग्री 45 75 15 दिया है, तो आप बाकी लॉजिक भी आप समझ लो कैसे वो आ रहा है, तो वो आप आइडेंटिफाई करो। क्लियर? अगर ये क्लियर है तो क्वेश्चंस लिखो। पहले वो भी लिख लेना मैक्सिमम हाइट, फिर उसके बाद अब देखो इसका एक प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशंस भी बनाना, तो उस इक्वेशंस का इंपॉर्टेंट है, वहीं से डायग्राम और ग्राफ वो सब आइडेंटिफाई हम करते हैं। तो यहाँ पे देखो चीज़ें समझना, यहाँ पे हमने कहा मैक्सिमम हाइट, तो हाइट निकालना है, आप बताओ अब हाइट के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, वर्टिकल कंपोनेंट, मैंने लिखाया था कि दो कंपोनेंट होंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वर्टिकल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है हाइट के लिए। हाइट मिलेगा क्या, एस सेकंड इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन का सेकंड इक्वेशन क्या है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे बताओ अगर हम अंडर द ग्रेविटी होगा मोशन तो क्या इक्वेशन होता है, एस इक्वल्स टू यू वाई टी, क्योंकि वर्टिकल मोशन है, वर्टिकल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है ना, और एच एस का क्या है डिस्टेंस है, और ये क्या है हाइट, एच से रिप्रेजेंट करोगे, एच इक्वल्स टू यू टी, और प्लस की बजाय अब ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस हाफ, और ये जी है और ये टी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं इक्वेशन, हाफ जी टी स्क्वायर अंडर द फ्री फॉल, जो इक्वेशन लिखवाए थे अगर आपको ध्यान है तो यहाँ पे देखो हमने कहा कि मैक्सिमम हाइट ऑब्जेक्ट जाएगा तो यू वाई इक्वल्स टू क्या होता है साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है साइन थीटा, और टाइम आपको पता है कि टी इक्वल्स टू क्या है यू साइन थीटा बाई जी। अभी हमने सॉल्व करा, दोनों वैल्यू आपको पता है, यू वाई है साइन थीटा, टी इक्वल्स टू ये है, और ये आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, आपको हाइट मिल जाएगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यहीं से। हमने कहा यू वाई, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट अज्यूम, क्वेश्चन आप लिखोगे ना, लेट अज्यूम, आप लिख लो पहले, लेट अज्यूम एच हाइट गेन्ड बाई द ऑब्जेक्ट, कैपिटल एच हाइट गेन बाई द ऑब्जेक्ट, हाइट को रिप्रेजेंट भी एसी से कर, एच हाइट गेन बाई द सर लेट अज्यूम के बाद, लेट अज्यूम एच हाइट गेन बाई द ऑब्जेक्ट, एच हाइट गेन बाई द ऑब्जेक्ट and t is the time to get maximum height, t is the time to get maximum height, and g is the acceleration of gravity, g is the acceleration of gravity। इज दैट क्लियर कि आपको इतनी बातें हैं जंक्शंस लिखना। अब नीचे एक लाइन नोट करके लिखना, द वर्टिकल कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, द वर्टिकल कंपोनेंट इज responsible for, the vertical component is responsible for to attaining the height of the object या to gaining the height of the object। कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी हाइट गेन कर रहा है इसके लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, वर्टिकल कंपोनेंट। अगर वर्टिकल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है तो हमने बताया कि ये इक्वेशन आपको याद रखना है कि सेकंड इक्वेशन जो होता है इसी में आप मिलता है, थर्ड इक्वेशन भी आपको मिलता है, तो सॉल्व करने के लिए आपके ऊपर है, वहाँ टाइम नहीं दिया है तो हमको ये इक्वेशंस वहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं। फाइनल इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया 2gs, वहाँ से भी निकाला है, लेकिन आपको यहाँ पे इक्वेशन हमने यूज़ किया x। अब आप रखो यहाँ पे h इक्वल्स टू यू वाई को हमने लिखा क्या, u साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ बताना टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, u साइन थीटा बाई जी माइनस हाफ हाफ जी, और टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, u साइन थीटा बाई जी का स्क्वायर,
अगर आप सिंप्लीफाई करना है तो u हो जाएगा u स्क्वायर और साइन इंटू साइन, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, माइनस 1/2 जी तो यहाँ है ही है। अब इसको बताओ, यह है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर, तो एक जी से कैंसिल आउट हो गया। आप बताओ u साइन स्क्वायर और हाफ u साइन स्क्वायर, मैं इसमें कॉमन ले लूँ, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, और यहाँ क्या बचा 1 माइनस 1/2। सिंप्लीफाइड में डायरेक्टली लिख सकता था। तो हाइट कितना मिली मुझे मैक्सिमम, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो प्रोजेक्टाइल मोशन पे जाएगा तो मैक्सिमम मतलब हाइट कितना वो गेन कर सकता है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, इस बात पे डिपेंड कर रहा है। तो आप बताओ कंडीशंस क्या है इसकी कंडीशंस हमको सॉल्व करना है। इट विल गेन द मैक्सिमम हाइट, देखो वेलोसिटी जिससे आपने थ्रो करा वो भी बराबर, g कांस्टेंट भी फिक्स है, दोनों वैल्यू आपने फिक्स रखा है, तो मुझे क्या किस पे डिपेंड करेगा, हाइट भी डिपेंड कर रहा है किस पे, साइन थीटा पे। बेसिक मैक्सिमम हाइट कब गेन करेगा, जब थीटा मैक्सिमम होगा, थीटा इक्वल्स टू 90, इट विल गेट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। जो मैक्सिमम हाइट इसको गेन मिलेगा वो कब होगा, जब थीटा 90 होगा। मिनिमम हाइट कब होगा, जब थीटा 0 होगा। थ्रो ही नहीं करना, इसमें लीनियर मोशन करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हाइट जैसे जैसे 0 से आप बढ़ते चले जाओगे एंगल, हाइट मैक्सिमम गेन करती जाएगी। तो कितनी हो सकती है मैक्सिमम हाइट, तो h मैक्सिमम कितना हो जाएगा, अगर थीटा 90 आप पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2g। अब आप देख रहे हो रेशियो क्या मिल रहा है रेंज का, और इसका रेंज का रेशियो इसका क्या मिल रहा है, वो u स्क्वायर बाई जी था और ये स्क्वायर बाई टी है, तो 1/2 का रेशियो होता है हाइट और रेंज का एट द मैक्सिमम पोजीशंस पे। इज दैट क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चंस लिखना, इसको नोट कर लो पहले फिर। देखो ऑब्जेक्ट क्या है, एन ऑब्जेक्ट थ्रो एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकंड आपको फाइंड करना है रेंज, एंड थर्ड वन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट का कितना हाइट है वो आपको निकालना है। ये बातें आपको ध्यान से समझनी है, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, फ्लो और ये तीनों बातें। तो आप टू यू साइन थीटा बाई जी, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू यू कितना 20 इंटू साइन थीटा कितना हो गया, तो साइन 30 डिग्री बाई जी कितना है 10, आपने मान लिया जी, आपने एज्यूम कर लिया 10 मीटर पर सेकंड, अजम्पशंस लिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करोगे 0 0 से कैंसिल, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 2 इंटू 1/2, कैंसिल आउट कर दोगे तो टाइम आ जाएगा 2 सेकंड। तो ये ऑब्जेक्ट 2 सेकंड तक हवा में रहेगा अगर इस स्पीड से आप फेंकोगे। दूसरी बात आप समझो, आपको निकालना क्या है रेंज, तो रेंज क्या होगा r, तो रेंज कितना होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब u स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 20 का स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो 2 इंटू कितना 30 डिग्री, और बाई जी की वैल्यू आपने लिखा 10, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया 400 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और डिवाइड बाई 10 है, तो 1 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कैंसिल करो 2 2 जा, तो कितना हो जाएगा 20√3 मीटर। ये हाइट हो गया इसका रेंज का, इसका यूनिट क्या है मीटर, ध्यान रखना। अब तीसरा क्या है, आपको हाइट भी जाएगा, हाइट कितना हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 थीटा बाई क्या है 2g, तो यहाँ पे आपने लिखा u स्क्वायर कितना है 20 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन 30 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 इंटू 10, तो यहाँ पे वैल्यू मिल गई, तो 20 कितना हो गया 400 इंटू का स्क्वायर, तो इसका 20 का स्क्वायर 400 किया, 30 की वैल्यू होती 1/2 का स्क्वायर करो और डिवाइड बाई आप 2 करोगे, तो 2 से तो कैंसिल आउट कर दिया 200, ये बचा, और डिवाइड बाई इंटू 10 से भी आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 10 से एक जीरो भी चला गया, यहाँ 20 बचा, तो ठीक है, ये जीरो आपने कैंसिल किया, इसको डिवाइड किया 40, और ये कितना हो गया 20 इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, 4 5 जा, आपको मिल गया कितना 5 मीटर। हाइट कितना तक जाएगा 5 मीटर ऊपर तक ये उड़ेगा
हवा में, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो, ठीक है, समझना 5 मीटर तक। क्लियर है ये बात? कोई डाउट है यहाँ पे? देखो अब आज आप लोग ना पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन रिवाइज करना, इतना टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस और इसके क्वेश्चंस, अब इसके एप्लीकेशन जब चलेंगे तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, समझना है। अब इसको हमको मेमोरी में आना है, इसको आएगा कैसे, याद कैसे होगा बता रहा हूँ। आप पहले टाइम ऑफ फ्लाइट लिखना, देखो जिसको लीनियर मोशन वाले इक्वेशन तीनों याद है, दोनों अप्लाई करना, हमने फर्स्ट और सेकंड अप्लाई करेंगे, सारे इक्वेशन आ जाएंगे। और पहला रेंज निकालने के लिए क्या होता है, स्पीड इनटू डिस्टेंस। अगर हमको पता है डायरेक्ट, अभी तो मैं इसके सीट के क्वेश्चंस आपको सीट दूंगा, तो सीट के क्वेश्चंस कराएंगे, पहले सॉल्व करेंगे टोटल जो प्रोजेक्टाइल मोशन पे होगा नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपके पास प्रदीप है तो प्रैक्टिस करना प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस को। त्रिपुर्णा आपके पास है?